रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रेडाई राजस्थान के सफर की। बात करेंगे हम कि क्रेडाई राजस्थान ने किस तरह राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार को चेंज कर दिया है। एक के बाद एक बड़ी एग्जीबिशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब हम राजस्थान के रियल एस्टेट को ले जा चुके हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी और अब नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल बॉडी। क्रेडाई द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स बॉडी है भारत की रियल एस्टेट डेवलपर्स की। अगर हम बात करें भारत में क्रेडाई के मेंबर्स की, तो ये संख्या करीब 11,200 है। क्रेडाई देश के 22 राज्यों की करीब 150 सिटीज में फैला हुआ है। क्रेडाई जो देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स को लिंक करता है, यह गवर्नमेंट एवं कस्टमर्स को विभिन्न एक्टिविटीज में मध्यस्थता का कार्य भी करता है। क्रेडाई का मुख्य उद्देश्य देश के डेवलपर्स के साथ मिलकर सभी को आवास दिलवाना है, साथ ही गवर्नमेंट को हाउसिंग सरप्लस को अचीव करने में मदद करना है, ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और जीडीपी में सुधार हो। क्रेडाई का दूसरा मतलब क्रेडिबिलिटी भी है, जो कि ग्राहकों को बिल्डर्स के साथ जुड़कर होती है। राजस्थान बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स एसोसिएशन के 2 वर्ष पूर्व चुनाव हुए और बिल्डर्स की इस संस्था को बिल्डर्स के एसोसिएशन क्रेडाई से जोड़ा गया और इसका नाम परिवर्तन कर क्रेडाई राजस्थान किया गया। इससे पहले बिल्डर्स की यह संस्था राजस्थान बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स एसोसिएशन के नाम से कार्यरत थी। 2 साल पहले जब बिल्डर्स एसोसिएशन के चुनाव हुए तो उसके नतीजे संपूर्ण बिल्डर लॉबी को चौंकाने वाले थे। उस चुनाव में युवाओं का बोलबाला रहा और युवाओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ और क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष बने अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा के नेतृत्व में क्रेडाई राजस्थान और मजबूत हुआ और राजस्थान के बिल्डर्स को बिल्डर्स के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जाना जाने लगा। अनुराग जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्रेडाई राजस्थान का पिछले अगर हम बात करें 2-3 साल के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये आपकी एक लीडरशिप के अंदर खास तौर पर हम देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है। एक के बाद एक एग्जीबिशन, इंटरनेशनल टूर और अब कहीं ना कहीं हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं नेशनल बॉडी पे। तो इस पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं, कैसे एवेल्यूएट करते हैं? देखिए, पिछले 20 सालों से राजस्थान में या आप कहिए खाली जयपुर के अंदर कंसंट्रेशन था रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, राजस्थान की अगर अपन बात करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्डर्स का पर्सपेक्टिव बढ़ा, लोगों की एक सोच बढ़ी, लोगों का एक विजन बढ़ा, उस हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने अपना फैलाव किया। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर सभी जगह पे रियल एस्टेट डेवलपर सक्रिय हुए। इवोल्यूशन का एक पार्ट मानता हूं मैं इसको कि पिछले 20 साल से राजस्थान बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक ग्रुप डेवलपर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सक्रिय था, परंतु उसको गति देने के लिए क्रेडाई एक जो बॉडी फॉर्म हुई नेशनल लेवल पे, जब हम उसके साथ में जुड़े 1996 के अंदर, उसके बाद के अंदर हमारी जो सोच जो एक दायरे में कैद थी, उसको एक वैश्विक प्लेटफॉर्म मिला। उस क्रेडाई के माध्यम से हमने पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का बदलाव अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हो रहा था, जिस तरह का जो डिमांड रेज हो रही थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, उसको स्टडी करने का हमारे को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला और क्रेडाई के माध्यम से, क्रेडाई नेशनल के माध्यम से, जो कि 20 राज्यों में आज सक्रिय है, तकरीबन 11,200 डेवलपर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में हमारे को इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो राजस्थान का विजन और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डेवलपमेंट, मैं कहता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से उस समय चेंज हुआ। तो क्रेडाई के साथ जुड़ना राजस्थान बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स एसोसिएशन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और अब पिछले 2 साल से जो क्रेडाई राजस्थान की जो यंग टीम डेडिकेटेड भाव से काम कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि राजस्थान को हमारे को एट पार विथ नेशनल लेवल लेके आना है और उसके बाद में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग का स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्बन डेवलपमेंट की जो बातें हो रही है, उनको कहीं ना कहीं हम राजस्थान के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। इस भावना के साथ में क्रेडाई राजस्थान की टीम पिछले 2 से 2.5 साल से राजस्थान में काम कर रही है और उसी सोच के साथ के अंदर जो एग्जीबिशंस लगाई गई, जो क्रेडाई राजस्थान सेक्रेटरीट की स्थापना की गई, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी उसका सेक्रेटरीट है। अगर आपकी संगठन का सेक्रेटरीट फंक्शनल नहीं है, वायबल नहीं है, तो आपका संगठन कुछ ज्यादा समाज को दे नहीं पाएगा। और क्रेडाई के माध्यम से हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के अंदर बात कही कि राजस्थान में आने वाले 10 सालों में 17 लाख आवासों की जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है
और इस टारगेट को अचीव करने के अंदर क्रेडाई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। 80 से 90% जो ये आवास बनेंगे, जो 17 लाख आवासों की हम बात कर रहे हैं, उसमें 80 से 90% हमारे क्रेडाई के सदस्यों द्वारा बनाए जाएंगे। तो हम लोग कितना बड़ा सोशल सेटअप में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कितना बड़ा हम गवर्नमेंट के एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और कितना बड़ा हम सोसाइटी का एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वैसे गवर्नमेंट की है उसके अंदर हम अपना हाथ बटा रहे हैं। तो क्रेडाई राजस्थान पूर्ण संकल्पित भाव से और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ के अंदर और नेशनल और इंटरनेशनल मानकों और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रही है। और शायद इसी का एप्रिसिएशन ये हुआ कि जब अभी ये चुनाव हुए हैं क्रेडाई नेशनल के, तो क्रेडाई राजस्थान के काम को, क्रेडाई राजस्थान के काम करने के तरीके को राष्ट्रीय स्तर पर एप्रिशिएट किया गया। और 20 राज्यों के अभी चुनाव 2 दिन पहले हुए हैं और क्रेडाई राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मुझे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इन सब बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और ये पूरी जो श्रेय मैं इस बात का देना चाहता हूँ कि जिस तरह से क्रेडाई ने ग्रो किया है, ये पूरी जो हमारी यंग टीम जो लगी हुई है उसको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ। युवाओं पर भरोसा और राजस्थान के बिल्डर्स को बढ़ावा देने की सोच रखने वाले क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को पिछले दिनों क्रेडाई नेशनल टीम में एक अहम स्थान मिला और देश के 20 राज्यों के करीब 11,200 मेंबर्स ने अनुराग शर्मा को क्रेडाई की नेशनल टीम का वाइस प्रेसिडेंट चुना। क्रेडाई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेंट्रल जोन से कोई व्यक्ति नेशनल क्रेडाई में वाइस प्रेसिडेंट चुना गया हो। अनुराग शर्मा के नेशनल क्रेडाई में चुने जाने से क्रेडाई राजस्थान का कद तो बढ़ा ही है, साथ ही प्रदेश के डेवलपर्स को भी रियल एस्टेट में काफी फायदा होगा और नेशनल एवं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान मिलेगी। क्रेडाई राजस्थान के अगर कार्यों की बात करें तो क्रेडाई समय समय पर प्रदेश की जनता के हित में प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन करवाता रहता है। साल 2014 में आयोजित हुए प्रॉपर्टी एक्सपो में करीब प्रदेश के 60 बिल्डर्स ने हिस्सा लेकर अपनी करीब 400 प्रॉपर्टीज का डिस्प्ले किया। वहीं इस साल आयोजित हुई प्रॉपर्टी एक्सपो 2015 में करीब 80 बिल्डर एवं डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट कर अपनी 600 से अधिक प्रॉपर्टीज का डिस्प्ले किया। क्रेडाई राजस्थान द्वारा आयोजित हुए इन एक्सपो को आम जन ने खूब सराहा और क्रेडाई राजस्थान की इस पहल की खूब सराहना की। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद से ज़्यादा लोगों का समर्थन हमें मिला। 16,000 से ज़्यादा विजिटर्स अब तक एक्सपो को विजिट कर चुके हैं और 16,000 लोगों ने आके यहाँ पर मकान लेने की इच्छा जाहिर करी है। बहुत शुभ संकेत है राजस्थान के लिए भी और जयपुर के लिए विशेषकर कि जहाँ पर आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में लगभग 6.5 लाख मकानों की जहाँ शॉर्टेज होने वाली है, वहाँ पर मैं समझता हूँ ये एक्सपो, इस एक्सपो के माध्यम से एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हम स्थापित कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं। और अब ये लगता है कि इस तरह की एक्सपो हमें साल में 2 बार करनी पड़ेगी कि जिस तरह का रुझान यहाँ पर हमारे को देखने को मिला है वो बहुत ही जबरदस्त रुझान हमें देखने को मिला है। राजस्थान बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स की एसोसिएशन क्रेडाई राजस्थान का कद अनुराग शर्मा के नेतृत्व में बहुत बढ़ा है। पिछले दिनों जयपुर में क्रेडाई राजस्थान के ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया गया ताकि सभी बिल्डर्स एक ही छत के नीचे बैठकर प्रदेश के हित में अच्छा कार्य कर सकें। अनुराग शर्मा के नेतृत्व में क्रेडाई राजस्थान को न सिर्फ एक पहचान मिली है बल्कि अब राजस्थान के बिल्डर्स को नेशनल क्रेडाई के प्लेटफॉर्म पर भी जाना जाने लगा है। अनुराग शर्मा के नेशनल क्रेडाई की टीम में वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने से राजस्थान के बिल्डर्स का कुनबा सफलता की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। विकास की जो अवधारणा, विकास की जो विजन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया की है, उस विजन के मुताबिक क्रेडाई अपना काम कर रही है। उस विजन के अनुसार क्रेडाई अपना कार्य करने का संकल्प करती है, किया है और इस बात का बल मिला। आज आप लोगों का सबका सहयोग मिला, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिला। उससे ये लग रहा है कि क्रेडाई बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आप लोग निरंतर हमें प्रेरित कर रहे हैं।
दोस्तों, आने वाला समय राजस्थान में रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। एक अनुमान के मुताबिक अकेले जयपुर शहर में मौजूदा समय में 17 लाख मकानों की आवश्यकता है। इसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण 2015 में स्वयं ने स्वीकारा है। शहरों में बढ़ती आबादी को आवास उपलब्ध करवाना एक ज्वलंत समस्या है। अनुमान के अनुसार 2022 तक प्रदेश में 17 लाख आवासों की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और अल्प आय वर्ग श्रेणी के होंगे। इन परिवारों को नगरीय क्षेत्र में राजकीय संस्थानों के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई जाएगी। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पारित किया गया बजट 2015 इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड और प्रदेश की जनता के हित में रहा, जिसे बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स ने खूब सराहा। राजस्थान को विकास के एक कदम आगे ले जाने वाला बजट है, जिसका कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम थ्रस्ट डालेंगे तो राज्य के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, राज्य में औद्योगिक निवेश होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमारे राजस्थान की हम तस्वीर पूरे देश के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये राजस्थान देश का सबसे अग्रणी राज्य है। तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की ये सोच रही है कि राजस्थान को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में पेश किया जाए। और जब मैडम ने ये बात कही कि हमें सभी लोगों को पक्के आवास देने हैं और ये सरकार की प्राथमिकता है, लगभग 17 लाख मकानों की 2022 तक राजस्थान में जरूरत पड़ेगी, तो ये संकल्प लेने वाली मेरे ख्याल से वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि मकान को सामाजिक सुरक्षा के साथ जुड़ा और इस संकल्प को दोहराया कि राजस्थान के अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति को पक्की छत देंगे। ये मेरे ख्याल से अपने आप के अंदर एक बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ अंडरलाइन करता है ये बात कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच जो है वो सामाजिक सुरक्षा देने की बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर 17 लाख मकानों का निर्माण होगा तो डेफिनेटली राज्य के अंदर रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कृषि के बाद भवन निर्माण उद्योग एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है। और 17 लाख अगर मकान बनेंगे तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास बढ़ेगा, राजस्थान के अंदर अलग अलग अवसर मिलेंगे विकास के और राजस्थान एक अलग रूप के अंदर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होगा। क्रेडाई समय समय पर अपने सदस्यों को एकजुट कर देश विदेश में कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करवाता रहता है। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई कॉन्फ्रेंस में क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के 31 डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा। इस पूरी कॉन्फ्रेंस को आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम ने भी कवर किया था और आपको बताया था कि किस तरह देश के सभी बिल्डर्स ने कॉन्फ्रेंस में जाकर रियल एस्टेट में हो रहे इंटरनेशनल बदलावों को समझा। यंग टीम को हम देखते आ रहे हैं इलेक्शन टाइम से एकजुटता के साथ में, उसके बाद में एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं। खास तौर पर हमने इंडोनेशिया जकार्ता में देखा था जहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में राजस्थान को उस टाइम पे भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था और आपकी लीडरशिप में वहां पे काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशन भी दी गई और काफ़ी कुछ बताया गया कि राजस्थान के अंदर जो रियल एस्टेट बाजार है किस तरीके से डेवलप हो रहा है, अफोर्डेबल पे बात की गई थी। और बजट के अंदर इसी चीज़ को लेकर आप लोगों की तरफ से बात रखी गई थी और बजट के अंदर देखा भी गया। तो क्या लगता है आपको आफ्टर बजट अभी आने वाला जो रियल एस्टेट बाजार होगा वो कैसा होगा और क्रेडाई इसके अंदर कहीं ना कहीं काफी लिंकअप होता हुआ नजर आ रहा है? डेफिनेटली देखिए, ऐसा है कि जहां जकार्ता की आपने बात करी, जकार्ता जो नेटकॉन थी क्रेडाई नेशनल की, साल में एक नेटकॉन हम लोग विदेश में किया करते हैं ताकि वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हम अध्ययन कर सकें। तो जकार्ता की जो कॉन्फ्रेंस थी वो अफोर्डेबल हाउसेस पे केंद्रित थी और राजस्थान की जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो पॉलिसी है वो अपने आप के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधि पॉलिसी के रूप में मानी जाती है। और एक सौभाग्य क्रेडाई राजस्थान के माध्यम से मुझे मिला कि वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी राजस्थान की हम बता सकें लोगों को, वहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वहाँ प्लेयर्स हैं उनके सामने हम अपनी बात रख सकें। तो उसमें हमें काफ़ी कुछ सफलता मिली, राजस्थान की तरफ लोगों का काफ़ी आकर्षण भी हुआ। और उसके बाद के अंदर जो अभी वर्तमान हमारी जो सरकार है उससे भी हमारे काफ़ी डायलॉग्स हुए और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्रो डेवलपमेंट ये गवर्नमेंट है, उनका जो विजन है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और अभी बजट से पूर्व भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई तो उनका कंसर्न था कि स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट आए, स्टेट के अंदर हाउसेज बढ़े, स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। और ये बजट आप देखिए, बजट पूरा का पूरा मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस्ड है
और बिल्कुल एक टारगेटेड है, जबकि मेरे ख्याल से राजस्थान राज्य की पहली ऐसी कोई मुख्यमंत्री है जिन्होंने कि बजट भाषण में ये कहा कि हमें 17 लाख आवासों की आवश्यकता है और बहुमंजिले आवासों का इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मेरे ख्याल से आज तक के राजस्थान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। तो ये सोच ये दर्शाती है कि आप कितने टारगेट, आपका जो फोकस्ड है, आप कितना डेवलपमेंट को लेकर सेंसिटिव हैं और कितना आप डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल के आप प्रदेश के अन्य राज्यों की तरह से अग्रणी राज्यों की पंक्ति में रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच है और इस सोच के साथ में क्रेडाई राजस्थान एसोसिएट होके और उस मनोभाव के साथ में, उस स्पिरिट के साथ के अंदर सरकार के साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहती है। और क्रेडाई राजस्थान के सभी सदस्य, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी हाउसिंग डेफिसिट राजस्थान में है उसमें 80 से 90% की पूर्ति क्रेडाई राजस्थान अकेले ही करेगा। उसके लिए कुछ सपोर्टिव हमारे को गवर्नमेंट से चाहिएंगे, जिसमें एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप अप्रूवल का प्रोसेस हमारा फास्ट होना चाहिए ताकि हम जो हाउसिंग जो हम प्लान करते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, वो एक तय समय सीमा में मार्केट में आ जाए, जरूरतमंद के पास आ जाए और जो उसके ऊपर अनावश्यक कॉस्ट बढ़ती है इंटरेस्ट की, डिले की वजह से, वो खत्म हो जाए। तो वो हाउस जो है वो ऑटोमेटिकली अफोर्डेबल हो जाएगा। लगभग 30% कॉस्ट इस बात की बढ़ जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इंटेंशंस गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं, इंटेंशंस गवर्नमेंट के 17 लाख आवास मुहैया कराने के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, परंतु वो जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक की तरह से काम कर रहा है और वो मिसिंग लिंक हमें ठीक करना पड़ेगा। आज हम कोई प्रोजेक्ट किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं तो उसको तय समय सीमा के अंदर आप अनुमोदित कीजिए, तय समय सीमा पे हम उसको लॉन्च करेंगे और तय समय सीमा में हम हमारे कस्टमर को उसकी डिलीवरी दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेन अगर हम तो प्रॉपर्ली स्मूथली बना लें तो मैं नहीं समझता कि ये जो आवासों की जो शॉर्टेज की हम बात करते हैं इसको हम टारगेट को पा नहीं सकते। ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष अब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सेंट्रल में भी जाया करेंगे, लगातार वहां भी जाकर अपनी मौजूदगी जो है दर्शाएंगे। तो उसका फायदा क्या नजर आएगा राजस्थान की, जो हम बात करें क्रेडाई एसोसिएशन जो है उसका, और राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार पे क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जब भी आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी विजन का इन्हेंसमेंट होता है, आपकी सोच बढ़ती है। और जब हम राजस्थान के प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जाकर इंटरेक्ट करेंगे, जब वहाँ पर हम जो केंद्र की पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर हम जब अपने आप को डिलिबरेट करेंगे, उन लोगों की बात सुनेंगे और जो देश के अंदर दूसरे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, अपने तरह से जो पायनियर्स हैं, पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो सब क्रेडाई से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग जब डेलिब्रेशंस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी विजन बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो ये मौका क्रेडाई राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मुझे मिला है, तो डेफिनेटली जो दूसरे हमारे सदस्य हैं क्रेडाई राजस्थान के, उनको भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे काम करने का राष्ट्रीय स्तर पे मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली इससे राजस्थान का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसकी विजन में इन्हेंसमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी और जो कहीं पे कुछ लकूनाज हैं, कहीं पे कुछ इंडस्ट्री के अंदर फ्लॉज हैं अगर, तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बेनिफिट होगा। लेकिन अनुराग जी, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपके अंदर एक यंग लीडरशिप क्वालिटी जो लगातार एक के बाद एक नज़र आती जा रही है, वो एक सफ़र हमने लगातार देखा है और इस प्रोग्राम में हम लगातार दिखा भी रहे हैं बीच बीच के अंदर कि किस तरह आपका लीडरशिप के अंदर इलेक्शन जीता गया, फिर उसके बाद बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करवाए जा रहे हैं, लगातार एग्जीबिशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं। तो रियलिटी चेक की टीम यही मानेगी कि आगे का जो सफ़र है जो राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार से और आपका जुड़ा हुआ वो भी अच्छा हो। और आपको एक बार फिर बधाई देते हैं हम आपको कि आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। राजस्थान का जो रियल एस्टेट बाजार है आपके नेतृत्व में और आगे